हाँ ठीक जी, है, जो ठीक है, ठीक है। कमालिया का घंटाघर है ना जी, उसकी घड़ी हाँ भी जी, हाँ बम्बई जी। से आई थी। कमालिया का चेयरमैन भी अच्छा। था एक, वो भी हिंदू था। ये ना हमारी हिस्ट्री हड़प्पा की है। हाँ, हड़प्पा हमसे 10 मील दूर है हमसे। दरमियान में अच्छा। दरिया रावी पड़ता है। हमारा कमालिया भी है ना, जो पुराने हुँ। शहर जो 5000 साल पहले के खंडरात है, वो कमालिया में भी है। हाँ। यहाँ के लोग ना अब भी बहुत याद करते हैं पुराने बाशिंदों को, जो यहाँ से हिजरत कर गए हैं। और आपने थोड़े से लोग थोड़े से लोग मुसलमान भी हो गए थे, वो यहीं रह गए थे। अच्छा। जो शाम चौरासी घराने के लोग हैं, जो आपके यहाँ चले गए हैं, वो तो है नज़ाकत अली, सलामत अली साहब, फिर उनके वो आगे तो उनकी लाहौर, औलादें हैं। दूसरी यहाँ की भिंडी है। जब पूरे पाकिस्तान में भिंडी नहीं होती ना जी, कमालिया जी, में होती है। फिर ये भिंडी जाती है अरब मुल्कों को भी जाती है, अफगानिस्तान, ईरान। कमालिया की भिंडी जाती है, ऐसे लगता है मंडी में जैसे मेला लगा हो। हिंदू और सिखों की जायदादें मिली ना, उनको अलॉट हुई। फिर वो जो हुँ, मुकामी लोग थे, उनके मकान कच्चे थे। अच्छा, मैं कहता था ये हमारे महाजरों के मकान पक्के हैं, इनके हुँ, मकान कच्चे हैं। फिर बाद हुँ, जब शौर आया, मैंने कहा ये कौन सा इन्होंने बनाया, ये तो सिख और हिंदू बना के गए हुए। एक मोहल्ला भी हमारे साथ वाला मोहल्ला मैतिया वाला है। क्या बात है! अभी तक मैतिया वाला बोलते हैं उसको। नमस्कार जी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स से जो बहुत अरसे से चाह रहे हैं कि मैं कमालिया के लोगों को ढूँढूँ और कमालिया के लोगों के इंटरव्यूज़ करूँ क्योंकि उनका कमालिया उन्हें याद करता है। और ये शख्स बड़े अरसे से चाह रहे थे और मैंने इन्हें कहा कि जनाब मेरे को तो यहाँ कमालिया के लोग नहीं मिल रहे हैं और ना ही मुझे किसी ने कहा है कि मैं कमालिया का हूँ, आप आ जाएँ और हमारा इंटरव्यू कर लें, ऐसा कोई नहीं मिला है। तो आप ही कुछ मुझे बता दें ताकि हम वो रिकॉर्ड कर लें तो उम, इस तरह हम कुछ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जैसे अब इस तरह के दौर की हम शुरुआत कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एक मतलब इनके लिए एक नई चीज़ थी और आने वाले वक़्त में जो लोग हमसे इस तरह से गुफ्तगू करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो इस तरह से गुफ्तगू नहीं हो पाता है बहुत दूर तक जा पाना या नहीं हो पाता है सिर्फ़ बातों को सुन लेना और हवा में उड़ा देना। इस तरह से बात करके बातों को कैप्चर किया जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को अपलोड किया जाए। कुछ चीज़ें मेरी नॉलेज में इज़ाफ़ा करने के लिए भी होती हैं। एनीवे हम लोग जुड़ने जा रहे हैं मुनीर अहमद साहब के साथ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कमालिया में सन 1947 की आबादी 27,000 थी। और शहर में ज़्यादा सिख और हिंदू लोग रहते थे, देहातों में मुसलमान ज़्यादा थे। तो यहाँ के ठीक है, बहुत से लोग मशहूर हुए। कमालिया का उस वक़्त 3 डीसी थे, एक डीसी जालंधर, एक डीसी मियांवाली, एक का मुझे पता नहीं। और ठीक 18 है, एसपी और डीएसपी कमालिया के थे, और सैकड़ों ठीक छोटे थानेदार, बड़े थानेदार पुलिस में थे। और यहाँ ठीक के है। लोग ज़्यादातर मुलाज़मत पेशा थे। और हुँ, ज़मींदार भी बड़े-बड़े थे, 100-100 मुरब्बे के मालिक भी थे। बहादुर हुँ, चंद था एक, अब हुँ, उसकी कोठी एक किले में थी। उसमें हुँ। अब 50 घर रह रहे हैं उसकी कोठी में। अ, वो मैंने आपके इंटरव्यू बाकायदगी से सुनता हूँ। आप जी, जंग, वो कबीर वाला हमारे साथ-साथ ही हैं। हमारा और खानेवाल का हल्का नेशनल असेंबली का मिलता है, जंग के साथ भी मिलता अच्छा, है। तो मैंने कहा ठीक है, कि सारे ज़िलों के, सारे इलाकों के तो इंटरव्यू आ रहे हैं, मगर हमारे अच्छा, कमालिया का एक भी इंटरव्यू नहीं आया। मैं मुझे शौक है कि पुराने वक़्तों के ना, मेरे बहुत से दोस्त हैं इंडिया में भी। इधर जी। पाकिस्तान में जो इंटरव्यू लेते हैं, मैं उनकी ना वो जो बात पूछते हैं, और उनको हुँ, मैं हुँ, वो चीज़ फराहम कर देता हूँ। क्योंकि मैं उनकी जी, आँखें, इतनी दूर तो नहीं वो कोई आ सकता, मैं उनको वो सारा मवाद फराहम कर देता हूँ। जी। हुँ। अब मुनीर साहब अब एक छोटा-सा मसला ये है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कमालिया के बंदे हैं वो मैंने कैप्चर नहीं हुँ, किए हैं। उसका रीज़न हुँ। ये नहीं है कि मैंने कैप्चर नहीं किए हैं, उसका रीज़न ये है कि वो मुझे मिले ही नहीं हैं। हाँ, ठीक किसी ने बात है। मुझे अभी तक ये नहीं कहा हाँ जी। कि हम लोग ना कमालिया से हैं और हाँ। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। या अच्छा, मुझे भी अच्छा। अभी तक पता नहीं चला कि कमालिया के लोग कहाँ हैं। वो जो ट्रेन गई है ना यहाँ से महाजरों की, हिंदू और सिखों की, हुँ, वो हंसी में हुँ, हुँ। जाकर रुकी थी। वहाँ पे लोग गए झांसी हैं में सारे। जाके रुकी थी। अच्छा, हाँ जी, हाँ, हाँ जी।
आपको ये बात कैसे ये पता? ये मुझे पुराने लोग जो जिनकी खतो किताबत थी वो बता रहे थे। अच्छा, हांसी में जाके रुकी थी, ठीक है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, हांसी और में इधर ही तो होंगे। चलिए ठीक है, शायद बुजुर्गों ने जैसा बताया होगा आपने वैसा आगे फॉरवर्ड किया। फिर वो हाँ। लोग कहाँ गए? फिर नहीं पता कहाँ गए वो जब शुरू-शुरू में ना उनका राब्ता रहा खतो किताबत जी सन 50-55 तक राब्ता रहा उनसे। तो बाद में ना फिर हुँ। मुझे पता नहीं। वो ज़्यादातर लोग ये बम्बई के लोग यहाँ आके आबाद हुए थे। अच्छा, हाँ ठीक जी, है, जो ठीक है, ठीक है। कमालिया का घंटा-घर है ना जी, उसकी गढ़ी हाँ भी जी, हाँ जी। बम्बई से आई थी। कमालिया का चेयरमैन भी अच्छा, था एक, वो भी हिंदू था। आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो पुराने सूबेदार थे या पुलिस कमिश्नर थे, वो भी हिंदू थे? हाँ, हिंदू और सिख थे, मुसलमान ज़्यादातर कम तलीम याफ़्ता थे। उनको हम जांगली अच्छा, बोलते हैं, जो आपकी ज़ुबान बोलते हैं ना, आप जैसी ज़ुबान हुँ। बोलते हैं, उनको हम जांगली बोलते हैं इधर। तो वो जंग वाली ज़बान है? हाँ, जब वही ज़ुबान जांगा और कमाली एक ही ज़ुबान है लोकल लोगों की। कितना डिफ़रेंस है खानेवाल, झंग और कमालिया में? हमारा जंग से 40 मील है जी, अच्छा जी। खानेवाल से 50 मील होगा, और अकबाल नगर और साथ वाले शहर जहाँ के आपके इंटरव्यू हैं, वो हमसे हुँ। 30 मील हैं। और कबीरवाला कितना दूर है? कबीर वाला है कोई 50-60 मील होगा जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे ससुराल रहते हैं सादकाबाद में, मैं जब जाता हूँ ना, वो बस हुँ, हुँ। कबीरवाला, मेलसी, उधर से हुँ, हुँ। फिर भावलपुर, भावलपुर से फिर वो सादकाबाद जाती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो हाँ जी। आपके कमालिया में इस वक़्त ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जो आपको लगता है कि यार ये उन लोगों की चीज़ है, वो छोड़ के चले गए? जो पुरानी बिल्डिंगें हैं ना जी, मैं हाँ जी। जब छोटा-सा होता था, मैं कहता था जब हमारे बुजुर्गों ने आके हिंदू और सिखों की जायदादें मिली ना, उनको अलॉट हुई, तो हुँ, वो हुँ, जो हुँ। मुकामी लोग थे उनके मकान कच्चे थे। अच्छा। मैं कहता था ये हमारे महाजरों के मकान पक्के हैं, इनके हुँ, मकान कच्चे हैं। फिर बाद हुँ। जब शौर आया, मैंने कहा ये कौन-सा इन्होंने बनाया, ये तो सिख और हिंदू बना के गए हुए। हाँ, बिल्कुल, हुँ। सही इधर बात है। हमारे एक प्रेम सती है, उसके 40 मुरब्बे हैं। प्रेम ये क्या सती है है प्रेम वो, सती? प्रेम सती एक कुछ सती हो गई थी माई, उसने ना 40 मुरब्बे वक़्फ़ कर दिए थे। वो अच्छा वहाँ वक़्फ़ पर कर दिए। पै हाँ, वहाँ पर खालसा हाई स्कूल था, और हुँ। खालसा हाई स्कूल में अब भी वो उनकी माड़ी बनी हुई है। वो अच्छा, एक सनातन धर्म का भी यहाँ पर हाई स्कूल था। एक ठीक है, सिखों का, लड़कियों का भी हाई स्कूल था। ठीक है। हाँ जी। मतलब कमालिया में उस दौर में ज़्यादा सिख और हिंदू ही रहते थे। हाँ, ज़्यादा आबादी जो शहर में थी, हिंदू और हुँ, सिखों की थी, हुँ, देहात हुँ। में मुसलमानों की थी। अच्छा, तो अक्सर फिर कमालिया का अक्सर चेयरमैन भी हिंदू ही होता था। उसकी अच्छा, उसका मकान भी इधर ही हमारे पास ही है। अच्छा, 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 अच्छा। वो पुलिस से रिटायर हुआ था, फिर बाद हुँ, में कमालिया का चेयरमैन बना। ठीक है। हाँ जी। यानी कि कमालिया की हिस्ट्री वाक़ई गज़ब की है और कमालिया की इस जो ये आप बता रहे हैं तारीख़ है। हाँ, 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 ये ना हमारी हिस्ट्री हड़प्पा की है। हाँ, हड़प्पा हमसे 10 मील दूर है हमसे। दरमियान में अच्छा! दरियाए रावी पड़ता है। द हाँ, हाँ। दरमियान में दरियाए रावी पड़ता है। अब वो पुल बन गया है, तकरीबन मुकम्मल हो गया है। 10 मील ठीक रह है। जाएगा हड़प्पा हमसे। हमारा कमालिया भी है ना, जो पुराने हुँ, शहर जो 5000 साल पहले के खंडरात है, वो कमालिया में भी है। 2-4 5-6 मील के वाह! फासले पर। हुँ, ओके। हाँ जी। हुँ। फिर तो ये लाज़मी है बहुत आपका अपने लोगों को ढूँढना। हाँ, उस वक़्त ना 3 मिंट कुमरी साहिवाल अब कहते हैं, जंग हाँ, और कमालिया। हाँ। ये अंग्रेज़ ने हाई स्कूल इन 3 शहरों में बनाए थे। वो गवर्नर उसका इफ्तिताह करने आया था कमालिया का हाई स्कूल का, उसकी अभी भी तख्ती लगी हुई है उसकी। अच्छा, स्टेशन से लेके ना स्कूल तक रेड कारपेट बिछाया गया था, वो 2 मील का। वाह! हुँ। और वो ये कमालिया के जो नवाब थे, वो खर्ल थे मुसलमान।
वो उन्होंने कहा कि मैंने ना गवर्नर की बीवी के हाथ डालना है, वो शर्त लगी किसी हिंदू के साथ। हुँ, उसने कहा ठीक है, अब अगर आपने डाला तो इतना मैं आपको पैसे दूँगा। फिर उसने अच्छा, वो गवर्नर की बीवी के सोने का हार भी डाला था। अच्छा, हाँ जी। हुँ, हुँ। कमाल है। अब भी आपसे मुझे लोग हाँ, यहाँ के लोग ना अब भी बहुत याद करते हैं पुराने बाशिंदों को, जो यहाँ से हिजरत कर गए हैं। और आपने थोड़े से लोग मु मु थोड़े से लोग मुसलमान भी हो गए थे, वो यहीं रह गए थे। अच्छा, तो वो हाँ। लोग जो मुसलमान हो औ गए थे, वो पहले क्या करते थे? वो वो ऊँट ऊँट पे ना बार-बरदारी का काम करते थे ऊँटों पर। अच्छा, तो हाँ जी। अब वो क्या वो करते हैं? अब वो मुख्तलिफ काम करते हैं, अब वो तो पढ़ ले के पहले इधर हमारी गली में भी एक रहते थे, वो हुँ, भी मुसलमान, उनको दीनदार कहते हैं अब। दीनदार, और वो जी, जी। रेलवे, हाँ, उनके कुछ लोग रेलवे में मुलाज़िम हैं, कुछ हुँ, हुँ। टीचर हैं, कुछ वकील हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। मुनीर साहब आपने जी, मुझे बड़ी आला जानकारी दी है। मैं सुन के हाँ, बड़ा वो हो रहा हूँ। लेकिन अब मुझे हाँ, थोड़ा-सा इस बात का दुःख हो रहा है कि कमालिया के लोग मुझे नहीं मिले या मैंने ढूँढे नहीं या उन लोगों ने मुझसे राब्ता नहीं किया, ये क्या है? अ, और ये हाँ वीडियो जी। ये जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके साथ गुफ्तगू, ये वीडियो देख के शायद हिंदुस्तान के कुछ लोग मुझसे राब्ता करें और वो आपको अच्छा, कहें कि मुनीर साहब हम लोग यहाँ बैठे हैं, केशव भाई हम लोग सही यहाँ सही बैठे बात। हाँ, हैं। तो मैं भी मैं कोशिश इसी करूँगा जी। मेरा एक भाई है यूके में, वो हुँ, वहाँ के ना कमालिया का एक आदमी है, वो रैकोट में रहता है। और हुँ। और भी 2-3 घर रहते हैं। वो उसका इंटरव्यू आया था बीबीसी पर। वो अच्छा उसने बीबीसी बताया था कि मेरी फैक्ट्री साइकिलों की फैक्ट्री है लुधियाने में, और वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अच्छा, ये तो बात हुँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हों तो लॉकडाउन के दौरान मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने एक बुजुर्गवार के साथ बातचीत की थी। वो शख्स खटीक थे, खटीक और वो हाँ जी। साइकिलों का काम करते हैं। साइकिलों की अरे फैक्ट्री तारें है। अच्छा, नहीं, वो हाँ, उनकी वो तो पूरी फैक्ट्री है। उनकी पूरी जी, जी, फैक्ट्री जी। है। पूरे अच्छा। साइकिल पूरा साइकिल बनाते हैं, और हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अच्छा, मैं 2-3 नाम बताता हूँ हिंदुस्तान की साइकिलों के कंपनियों के नाम जो हैं, शायद आपको याद हो। हुँ, एक हीरो साइकिल है, एटलस है, अच्छा, साहनी है। ठीक है। ये 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो साइकिल के मामले में नंबर 1 है। अच्छा, वो मैं अपने भाई से ना राब्ता करके पूछूँगा कि उनकी फैक्ट्री का नाम क्या है? क्योंकि लुधियाना में फैक्ट्रियाँ बड़ी सारी हैं, आप सही कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो वो ना आप ऐसा करें, आपको मुश्किल नहीं होगी। जब आप किसी जंग का या इधर का खानेवाल का, या वो यहाँ के लोग बहुत मशहूर थे, वो उनसे पता करें कि कमालिया के लोग कहाँ बैठे हैं। कोई नहीं जी, ये वीडियो शायद कमालिया के लोग देख लेंगे और अब मैं ना इस वीडियो को बल्कि कमालिया हुँ, के लोगों को ही डेडिकेट करूँगा। मैं तो इसका टाइटल भी कमालिया तो कमालिया के लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो फिर हमें बुलाएँगे या हमें हाँ जी, बताएँगे। ठीक है। कुछ ना कुछ ठीक है, ठीक तो है। मैं भी सुराग कोशिश मिलेगा। करूँगा जी। मैं भी जी, जी। कोशिश करूँगा कि मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, मैं 50-60 आदमियों से बात करता हूँ इंडिया में। अरे और वाह! मैं उनसे उनकी ड्यूटी लगाऊँगा कि आप ढूँढ के दें हमें। जी, जी, जी। बिल्कुल आप उनकी और उन्हें इस नाचीज़ का ज़िक्र करें, उन्हें बता दें कि ये हाँ, शख्स अगर नहीं भी आ पाएगा तो कम से कम जिस तरह से मुनीर साहब के साथ इतनी दूर बैठ हाँ, के बातचीत हो रही है, गुफ्तगू कर रहा है, ऐसे वो आपके साथ भी कर लेगा। हाँ, ठीक है, ये बात तो हो सकती है जी। अच्छा, हमारा घर है गली कमरियां वाली, मोहल्ला जंडी वाला। ये सारे घर ना, यहाँ पर एक सनातन धर्मशाला भी बनी हुई है हमारी गली में। सनातन धर्मशाला। हाँ जी, वो भी बनी है, हमारी गली में है। वो अब अलॉट होगी, वहाँ पर स्कूल बन गया है। चलिए, और हमारी सारी गली ना, जो जितनी भी बड़ी सारी गली थी, वो सारी हिंदुओं की थी वो। वो एक एक बार डॉक्टर भी था। दोबारा अपने मोहल्ले का नाम बताएँगे जनाब? किसका जी? मोहल्ला जंडी वाला जी। जंडीवाला, अच्छा वाह! हाँ जी, ये हाँ उस जी। दौर से होगा? या ये, हाँ, उस दौर से है। जंडी वाला कमरियां वाली गली भी उसी दौर की है। यहाँ से कभी रावी हमारी गली के यहाँ से बहता था। यहाँ पर ओहो! एक झंडी लगी थी।
कश्तियां उसके साथ बांधी जाती थी। रावी इतना बहता था, पुराना है। कमाल है, हाँ जी, कमाल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको पता नहीं खबर हो, क्योंकि शायद आप उम्र के उस मोड़ पर हैं, आप इंटरनेट से दूर रहते हैं, लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस बात का हाँ इल्म जरूर होगा कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गुलकार है सज्जाद अली। उसने हाँ जी। पिछले दिनों एक गाना गाया है, जे एथों हाँ। कदी रावी लंघ जावे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तो कराची में रहता है। वो कराची में रहता है, लेकिन शायद वो अब कराची में भी नहीं रहता है, वो बाहर रहता है शायद, अच्छा, बाहर चला गया, ठीक है। बाहर मेरा वो रहता है। पसंदीदा तो गुलकार उसने है जी। गाया है। हाँ हाँ जी, जी। मेरा पसंदीदा गुलकार है वो। अच्छा, सज्जाद अली। हाँ जी। वो उसकी वो इतना जितना अच्छा अच्छा गुलकार था उतनी उसको मशहूरी नहीं मिली। हाँ, ये बात आपने हाँ, 16 आने सच हाँ, कही है। और हाँ जी, वो शायद ना, मैं ये कहूंगा हाँ कि जी, वो शायद पाकिस्तान का पहला या दूसरा हाँ जी, रूहदार हाँ जी। सिंगर है। उसकी ना आवाज में सोज है और सुरीला है वो। बाकी वो गुलकार इतना इतने सुरीला, सुरीले नहीं है। जी 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 जी, वो इतना सुरीला है कि मतलब उसके उसको जप्फी पाने का दिल करता है कि वो मिल जाए और उसको हम। सही। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं आपको कि हमारा फैसलाबाद पहले हमारा जिला फैसलाबाद होता था, अब टोबा है। और तोबा एक आपका टेकनिक। इंटरव्यू आया। हाँ जी, एक आपका इंटरव्यू आया था कि टोबा की 3 तहसीलें अब 4 बन गई हैं, पीरमाल भी तहसील बन गया है। ये अभी बना है। हाँ जी, अभी बना 4-5 साल हुए। अच्छा। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको कि फैसलाबाद में एक नई गुलकारा उभरी है, सरबत है उसका नाम। मैं उसका आपको गाना भी एक सेंड करूंगा। मैं कभी लता को सुनता हूँ, कभी उसको, तो मुझे ना मुश्किल हो जाता है अच्छा किसने गाया है। क्या बात है। हम्म। यानी वो कि भी आप एक, तो फिर। हाँ, मौसीकी के घराने की है वो लड़की। और वो बहुत मशहूर हुई है। लता के गाने को पंख होती तो उड़ आती रे 1 कुछ मिलियन मिले थे, इसको 11 कुछ मिल गए हैं। अच्छा, वाह। हाँ जी। वो आप पहचान ही नहीं सकेंगे। अब आपको मुश्किल हो जाएगी कौन अच्छा गा रहा है। शायद, लेकिन मैं यहाँ आपकी बात को मैं अपनी बात को पुख्ता करूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं पला बड़ा लता जी के गाने सुनते हुआ हूँ, और दूसरा ये कि हम्म, हम मैं खुद एक हम्म, मौसीकी का अदना सा बंदा रहा हूँ, उन लोगों के बीच में सही उठा है। बैठा हूँ, तो लता जी की आवाज तो हमारे सपनों में भी आ जाए तो हम कह देते हैं कि लता जी हैं हमारी। तो आप दोनों को सुनना। फिर ना जी लता जी तो अजीम है ना। वो जी, नूरजहां, लता, रफी, मुकेश, ये तो बिल्कुल। इनका कोई सानी नहीं। पास 19-20 का फर्क भी महसूस नहीं होगा आपको। मैं समझ सकता हूँ, ऐसे बड़े सारे हाँ, अ, हाँ, लोग हैं, बड़े सारे सिंगर हाँ, ऐसे हैं जिन्हें सुन के हाँ, हम लोग हाँ। अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मैं वैसे वैसे वो कह रहा हूँ, मतलब क्योंकि हाँ मैं जी, उन्हें इतना सुना है हमने लता जी को, तो हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए। लेकिन ये बात वो सच है, आपके यहाँ पे कुछ यहाँ गुलकार पर ऐसे भी हैं। पाकिस्तान में भी लता, रफी और मुकेश किश्वर और तलत मोहम्मद ये मशहूर है पाकिस्तान में। अच्छा, और हमारे यहाँ पे भी तो हाँ, देखिए ना, नुसरत फतेह अली खान को शायद ही हाँ, कोई ऐसा बंदा हो हाँ जिसने जी। ना सुना हो, राहत फतेह अली खान को ना वो सुना हो, हाँ जी, गुलाम अली खान साहब को ना सुना हो, मेहंदी हसन को ना सुना हो, बड़े गुलाम अली को ना सुना। हाँ। हालांकि बड़े गुलाम अच्छा, अली एक खान पार्टीशन के बाद गए हाँ थे जी। पाकिस्तान में, फिर वापस भी आ गए हाँ जी, थे। हाँ। एक और मजे की बात बताऊं आपको। ये जो नुसरत फतेह अली खान है, ये फैसलाबाद के हमारे जिले के थे। अच्छा। और राहत फतेह अली उनके भतीजे हैं। मेहंदी हसन हमसे 10 मील दूर रहता था। हमारा ठेका था अच्छा। दरार रावी पर कश्तियों के पुल का। हम बचपन में अच्छा। जाते थे। इसकी साइकिल को पंक्चर लगाने वाली दुकान थी मेहंदी हसन की, पत्तन पे। और जब हम जाते थे ना, इसको कश्ती में बिठा के हम इनसे गाना सुनते थे। क्या बात है। हम्म, आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं। ये वाला वाक्य मैंने सुना है कि हाँ। उनकी साइकिल के पंक्चर की दुकान थी। हाँ, अब ये है पुरानी चिचावतनी के हमसे 10-12 मील दूर है वो। जी 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 जी। इनकी बिरादरी कमालिया में बहुत बैठी है। मेहंदी हसन का अच्छा। सारी बिरादरी ना कमालिया, चिचावतनी और एक और जी। शहर वहां बैठे हैं।
ये अच्छा। राजस्थान से आए थे। हाँ जी। जी, 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 ये राजस्थान से आए थे, हाँ, बिल्कुल। हाँ। ये पंक्चरों को साइकिलों को पंक्चर लगाता था, फिर किसी के ना कोई रेडियो पाकिस्तान में कोई मुलाज़िम था, उसकी उसकी पहुँच होगी इस पे वो उसने सुना तो वो इसको ले गया फिर। हाँ जी, क्या बात है! हाँ जी। ये तो हाँ जी। बड़ी कमाल की शख्सियत थी। इनके बारे में तो हाँ जी। यहाँ पे भी मैंने बताया ना कि यहाँ के जितने गुलकार हैं या यहाँ की हुँ, आवाम है, वो इन हुँ। सारे लोगों को सलाम करती हाँ है, जी, सही। सुनती है और हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ जी। बात साइड में रख के सुनती है कि ये सरहद पार का हाँ, सिंगर हाँ, है ना? सही ये सही इस बात बात। को उस टाइम हाँ जी, भूल जाते हैं क्योंकि हुँ। मौसीकी तो किसी की बटी हुई नहीं है ना, हाँ, ये तो साझा विरसा है जी। साझा विरसा है। हुँ, तो वाह! चलिए ये और बड़ी बात सामने आ गई कि आपके कमालिया के आस-पास कमाल के लोग बसते थे, ऐसे-ऐसे हाँ, त कोहिनूर लोग। तलवंडी घराने के लोग मशहूर तलवंडी घराना है एक मौसीकी का, वो भी कमालिया में रहते हैं जी। अच्छा तलवंडी भी कोई घराना है, ठीक है, अच्छा। हाँ, तलवन रायकोट के साथ था एक पिंड राय के तलवंडी। अच्छा तलवंडी घराने के कोई गुलूकार कौन से हैं? वो गुलूकार अब तो उनके ना अब जो नई नस्ल है वो गाती है। पुराने लोग थे जो यानी मेरी उम्र के, उन्होंने हाँ, मौसीकी नहीं की, वो अपने कोई रोज़गार के सिलसिले में फँसे रहे। अच्छा, अच्छा। लेकिन थे कौन वो लोग जो तलवंडी घराने को वो आगे मीर आलम थे जी, अच्छा मीर मीर आलम, आलम। ठीक है। हाँ जी। अच्छा आपको अगर तलवंडी घराने का पता है तो आपको कुछ और घरानों का भी इल्म होगा कि आपके हाँ, पाकिस्तान में किस तरह के किस नाम के एक घराने है शाम 84 घराना है एक। वो तो हमारे यहाँ पे भी है। हाँ, वो शाम 84 के लोग भी यहाँ बैठे हैं। उनका एक लड़का शाम 84 घराने का कमालिये में रहा है। जो शाम चौरासी घराने के लोग हैं जो आपके यहाँ चले गए हैं वो तो है नज़ाकत अली सलामत अली साहब फिर उनके वो आगे तो उनकी लाहौर औलादें हैं। हाँ, वो लाहौर में रहते हैं। उनकी औलादों में से एक यहाँ राय साहब थे। उनके हम्म। कोई ये औलाद नहीं थे, फिर उन्होंने शाम 84 के मीर आलम का लड़का बेटा बना के पाला था। उसका नाम फजल था जी। अच्छा और हाँ शाम जी। चौरासी के बाद और कोई घराना? और बस इन इन 2 का ही पता है जी मुझे तो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ पे तो खैर बड़े सारे हैं मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन हमारे यहाँ पे शाम चौरासी भी है ग्वालियर भी है ठीक है हाँ, हाँ, हाँ। और ग्वालियर तो वो किराना भी राजस्थान के है। होंगे ना? राजस्थान के ग्वालियर वाले? जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। वो उनको भी मैं जानता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। ये केसू साहब ऐसे हुआ था कि मुगल बादशाह ने ना हमारे जो रायकोट की रियासत थी, जिला लुधियाना, जालंधर के हम्म पर मुश्तमिल थी ये। उन्होंने हम्म। किसी बात से नाराज़ होके ना रायकोट के राय साहबों से रियासत वापस ले ली थी। ठीक है। फिर वो फिर तलवंडी कराने वाला का कोई गुलूकार गया उधर दरबार में, उसने गाया, तो वो कोई मुगल बादशाह था, उसने पूछा कि माँगो क्या माँगते हो? उन्होंने कहा कि हमारे प्रभुओं की रियासत वापस कर दो। उन्होंने कहा अच्छा। आधी करेंगे, आधी नहीं करेंगे। फिर आधी रियासत वापस कर दी थी, आधी नहीं की। वाह हुँ। कमाल का किस्सा है ये भी आधी कर दी थी आधी नहीं करी थी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। वो सारे जो है ना, वो राय कल्ले की औलाद थी, वो कुमालिया में बैठे हैं सारे। उनका शजरा भी मैंने इधर इंडिया में सेंड किया है। तो वो अच्छा 1886 में रायकोट म्युनिसिपल कमेटी बन गई थी। ठीक है। हाँ जी। पहली प्रेसिडेंट राय अजीजुल्लाह गंगा सागर वाले उसके दादा जान थे। अच्छा हुँ, हुँ, तो मुनीर साहब मेरे को आइडिया नहीं था कि आपके साथ कमालिया के बारे में बात करते करते मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा और आपके पास सही तो बात। अच्छा खासा इल्म है हुँ, आपने बड़ी सारी हुँ, बातें बताई हैं तो अच्छा हुँ, लगा हुँ। और बाकी अच्छे सही इस गुफ्तगू का जो रिजल्ट आना है वो यही आना है कि कमालिया के लोग किसी तरह आपको मिल रहे हैं मुझे मिल रहे हैं अच्छा, ताकि ठीक है। कमालिया के लोग केशव साहब, अब मेरा नंबर भी ना साथ सेंड कर देना इसके। जरूर सेंड कर देंगे जनाब मेरे पास आपका हाँ जी। नंबर है मैं वो हाँ, हाँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए
आपका नंबर सेंड कर दूंगा। जिन लोगों को कमालिया के बारे में कोई हाँ, कोई जानकारी, कोई कोई भी कमालिया की कोई भी बात पूछनी हो मुझसे पूछ ले। बस बस बस, ठीक है जनाब। आप कमालिया का ना जी, आप कमालिया का खद्दर बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में जानता है जाता है कमालिया का खद्दर, पूरे अच्छा। पाकिस्तान में जाता है। हाँ जी। और अच्छा, अब आप खद्दर का जिक्र कर रहे हैं तो फिर और भी बता दें, और ऐसी क्या क्या चीजें मशहूर पहले थी और अब हैं। कमालिया पहले तो मशहूर था जी, पढ़े लिखों का शहर इसको कहा जाता था, कि यहाँ ठीक के है। लोग तालीम याफ्ता हैं। बाद में आके ना यहाँ पर खद्दर मशहूर हुआ, यहाँ का खद्दर कहीं भी बनता हो पाकिस्तान में बिकेगा जी। कमालिया आके, कमालिया के नाम अच्छा। से बिकेगा वो। हाँ जी। मुल्तान बनता है वो भी कमालिया आता है, कमालिया का मशहूर खद्दर होके बिकता है। ठीक है। अच्छा, यानी कि और दूसरी कमालिया मशहूर यहाँ, हाँ जी, एक हब बन गया है जी खद्दर का। अच्छा। हाँ कमाल जी, है। बाहर यूरोप में भी कमालिया का खद्दर जाता है। ठीक है। दूसरी यहाँ की भिंडी है, जब पूरे पाकिस्तान में भिंडी नहीं होती ना जी, कमालिया जी। में होती है। फिर ये भिंडी जाती है अरब मुल्कों को भी जाती है, अफगानिस्तान, ईरान, कमालिया की भिंडी जाती है। ऐसे लगता है मंडी में जैसे मेला लगा हो, 40-50 ट्रक लोड होते हैं। अच्छा, इतनी भिंडी की पैदावार है। वो भिंडी ऐसी है कि वो जब कमालिया में होती है ना, पाकिस्तान में कहीं नहीं होती। अच्छा, ऐसा हाँ जी। क्या है उस मिट्टी में कि वो ऑफ सीजन में भी वहां वो पे इसकी फसल होती ऑफ सीजन में बस वो ना, कमालिया के काश्तकार बहुत मेहनती हैं। वो कोई आबो हवा का फर्क है या कोई पानी का फर्क है, है? वो यही होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ना खद्दर, भिंडी और यहाँ पर कलीन बाफी का बहुत काम था, अब कम हो गया है। पोल्ट्री फार्म इससे, बहुत है। कमालिया का अंडा, कमालिया का जो अंडा है ना जी, वो हाँ दूसरे जी। इलाकों के अंडों से बड़ा होता है। अच्छा, हाँ मुर्गियां जी। तो सेम होती होंगी। मुर्गियां सेम है, पर यहाँ पर पानी का या कोई आबो हवा का फर्क है, ये बाकी इलाकों से बड़ा होता है। रावी निकलती है ना आपके यहाँ से, इसीलिए भी। हाँ जी, रावी है, हम हमसे 6-7 मील के पर रावी है जी। वाह। हड़प्पा और कमालिया की एक ही तहजीब है जी। अच्छा। हाँ जी, अब पुल बन गया है। अब तो ऐसे ऐसे ही है जैसे हम टोबे, टोबा है हमसे 20 मील, ऐसे इतनी दूर साहिवाल इतनी दूर रह जाएगा हमसे। अच्छा जी, वाह। मिंट कुमरी साहिवाल है ना जी, जो वो हाँ भी जी, हाँ जी। नजदीक हो जाएगा ये पुल बनने की वजह से। चलिए, बड़ी अच्छी बात है ये तो। हम्म। अब आपके साथ बात करके लग रहा है कि ये बड़ी जल्दी कमालिया के लोग मिल रहे हैं, और हम कमालिया के लोगों से भी बातचीत करें, और वो मुनीर साहब अब को कहें कि मुनीर साहब साडा घर भी खा लो। जी, अगर आपने अगर आपने कोई कमालिया का बंदा ढूंढ लिया तो आपको निशान हैदत दिया जाएगा। कोई नहीं जी, पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो के बाद कोई ना कोई अच्छा, काम कमालिया का बंदा मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। वो 27,000 में से 20,000 हिंदू और सिख थे, वो कोई तो मिलेगा ना जी। मिलेगा जी, कोई ना कोई तो उनकी नस्ल मिलेगी जी हाँ अगली। हाँ जी, हाँ जी। एक बात और बता दो, आपका एक इंटरव्यू आया था वो मेला राम का, अच्छा। जंग के मेरा पास है गांव, मेला राम, चेला राम, चेला राम। मेला राम, जी जी जी। हाँ जी, हाँ। हाँ। वहाँ का मेरे साथ, वहाँ का एक वो माई जो माई का इंटरव्यू आया था ना, उस गांव का एक आदमी घर से लड़के कमाली हम्म। आ गया था, हिंदुओं का लड़का। ठीक है। तो वो यहाँ पर पीर हैं, वो उनके उन्होंने अपना बेटा बनाकर उसको पाला, और वो हम्म। लेने भी आए घर वाले। वो गया हम्म। नहीं, फिर यही उसकी औलाद, उसका एक बेटा मेरे साथ मुलाजमत करता रहा है। मैंने उसको अच्छा। बुलाया था, मैं कि आपके गांव का इंटरव्यू आया है, मैं हम्म। केसू साहब को कहूंगा कि वो शायद आपको, आपके वो जो बातें आप बता रहे हैं वो ही बता रहा है वो भी, कि वाह। हमारे ना दिल्ली में बैठे हैं, पुलिस में हैं, और हम्म। हमारे ना जिस इलाके की माई है वो भी नाम बता रहा था वो। तो चेला तो झंग में है ना? हाँ, जंग में है, जंग हमसे 40 मील है सारा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो वहां से भाग के ना कमालिया आ गया था, ठीक। क्योंकि कमालिया उस वक्त बड़ा शहर था ना इलाके का, वो जी जी फैसलाबाद भी नहीं होता था तब तो। जी जी जी। हाँ जी। अब कमालिया के बाद ही 3 लाख है जी। वाह। वाह जी वाह। पार्टीशन के बाद 27,000 थी, अब 3 लाख है जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर होगी, बढ़नी है। हाँ, हाँ। तो यहाँ के जो एमएलए एमएलए है ना, जो आप एमएलए कहते हैं, वो हाँ, है करियाम, जिला जालंधर के थे, हमारे रिश्तेदार ही हैं। कभी वो अच्छा, हो जाते हैं, कभी यहाँ का मुकामी रियाज़ फ़तेहाना है, कभी वो हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है मुनीर साहब वो आपकी रियाज़ फ़तेहाना गया था दिल्ली, वहाँ पे अच्छा, मिले थे कमालिया की एमएलए थी कोई दिल्ली दिल्ली की। वो उन्होंने अच्छा, फिर इसकी दावत की, रियाज़ वाह! फ़तेहाना की। उन्होंने पूछा सारे खालों का, नवाबों का, उसने कहा जो गरीब भी है, मैंने कहा कि वो बहुत सौखे हैं। अच्छा। अच्छा, कमालिया की ज़बान कौन-सी है? कमालिया में पंजाबी बोली जाती है और लोकल ज़ुबान है, जो आप सराइकी बोलते हैं ना, सराइकी और कमाली की ज़ुबान में 19-20 का फ़र्क है बस। अच्छा, ठीक है, ठीक है, और ठीक है। हम उनको कहते हैं जंगली, जांगली जंग कहते हैं वो। हाँ जी, समझ गया। वो जांकी ज़ुबान है, जो जांकी ज़ुबान है वही कमालिया की। मैं समझ गया जी। बस वही पूछ रहा हाँ था जी, कि वो कौन-सा एक्सेंट वहाँ पे है। हाँ जी, ठीक सही है। बात। हाँ, वो जो सहगल साहब थे ना, आपका इंटरव्यू लिया आपने सहगल साहब हाँ का जी, हाँ एक, जी। हाँ जी, हाँ जी। वो वो रैकोट से गए हैं ठीक दिल्ली। है। अच्छा। उनके रिश्तेदार अभी रैकोट में बैठे हैं। जी, जी, जी। हाँ जी, उनकी एक लुधियाना में है फैक्ट्री, एक दिल्ली में है। जी। हाँ, वो मैंने अपने एक दोस्त से कहा था, मैं कहा उनसे पता करो कि उनके रिश्तेदारों को मिलो तो पता करो कि वो सहगल साहब कितनी दे रहे हैं रैकोट में। वो तो आप उनके वीडियो पे ना कमेंट करके भी पूछ सकते हो। सहगल साहब जवाब देते हैं सबको। अच्छा, अच्छा, वो अभी ज़िंदा है ना? सहगल साहब तो अभी पिछले महीने तो मैंने किए हैं। भगवान का शुक्र है वो सही सलामत अच्छा, हैं अच्छा, और तंदुरुस्त हैं। ठीक है, सही है। सही। हाँ। वो कमालिया और जंग के लोग आते-जाते थे पार्टीशन से पहले एक-दूसरे के शहरों में। उनको हाँ भी जी। पता होगा कमालिया का। रिश्तेदारियाँ थी ना इधर, कमालिया और जंग के लोगों की रिश्तेदारियाँ हाँ, थी। हाँ, वो चाचे-ताए कहीं न कहीं आस-पास रहते ही थे। हाँ, हाँ, यहाँ के ना लोग जो है ज़्यादातर मुलाज़िमत पेशा थे। वो जी। छुट्टियों में कमालिया आते थे, जैसे अब पहाड़ी इलाके पे नहीं जाते लोग। हाँ वो जी। छुट्टियों में फिर कमालिया में अपने परिवार के पास रहने के लिए आते थे। जी, जी, आपने सही सही कहा। हुँ, हाँ जी। और कमालिया का एक और बंदा आपको बताऊँ, नक्श लैलपुरी, अच्छा! जो शायर था फ़िल्मी श हाँ जी, हाँ। क्या वो बात भी है! मैं कमालिया उनसे के मिला हूँ। मैं हाँ, उनसे मिला हूँ एक बार ज़िंदगी में। अच्छा, देखा उनको वो 2-3 बार है, वैसे उनको मिला हूँ। हमारे साथ वाली गली में रहता था वो। और वो जहाँ रहते थे, वहाँ मैं किराए पे रहता था। कुछ वक़्त मैं वहाँ किराए अच्छा, पे रहा हूँ। ट अरे ठीक, वाह! ठीक, ठीक। नक्श लैलपुरी अगर साहब आपको यानी पता प कमालिया के आपको पहले पता होता तो फिर कमालिया का पहले पता चल जाता। मैं उनको आज से 8-10 साल पहले मिला हूँ मैं। हुँ, ठीक वो है, तो ठीक। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के जाने-माने लिरिक्स राइटर हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो कमालिया के थे जी वो। क्या बात है! हाँ जी, हाँ जी। वो एक और था छोटू राम, वज़ीर था सर वो। छोटू राम हाँ, सर छोटू राम, वो हमारे हमसे 15-20 मील दूर रहता है। उसका गाँव है सर छोटू राम का गाँव। अच्छा गाँव का नाम ही सर छोटू राम है? हाँ, वो नंबर है, नंबर के बाद कहते हैं सर छोटू राम की। वो अच्छा। नंबर मुझे भूल गया, सर छोटू राम की 22 चक सर छोटू राम वाला। ओए होए! क्या बात है। हुँ, हुँ, मुनीर साहब अच्छी खासी मालूमात रखते हैं आप और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपके साथ इतनी हुँ। सारी बातें सुन आपको ना के और हाँ जी। आपको कमालिया इर्द-गिर्द जंग इर्द की कोई चीज़ को मालूमात लेनी हो, वो म वो मेरे दोस्त आते-जाते रहते कमालिया में, मैं खुद हूँ, तो वो मैं आपको फराहम कर सकता हूँ। जी, शुक्रिया, बड़ा-बड़ा हुँ, शुक्रिया। कोई नहीं। हाँ जी। हाँ जी, ये हमारी तहसील में भी ना 14-15 गाँव हैं मवातियों के, उर्दू स्पीच जो आप जैसे बोलते हैं। जी, 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 जी। अच्छा, हमारी मेवातियों तहसील में भी 15-20 गाँव बैठे हैं उनके। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, उनका एक एमपीए भी हुआ था एक दफ़ा। अच्छा, और मेरे कज़न भी 5 दफ़ा मेंबर ऑफ असेंबली रहे हैं। अच्छा जी। उनका गाँव था पंजाब में जड़ाहा।
इधर भी जड़ाहा आके रखा है उन्होंने अपने चक का नाम। वाह! हुँ। लोग ना अपनी जड़ों को नहीं भूलते, हाँ जी, इसीलिए हाँ सेम जी। नाम रखते हैं। मैंने वहाँ पर आप एक मस्जिद आबाद हुई, मैंने उनको बताया कि मैं कहा आपके चक की मस्जिद आबाद हो गई है। वीडियो भी दिखाई, बड़े खुश हुए। वाह! वाह! हुँ, हुँ। मुझे शौक ऐसे हुआ जी इंटरव्यू देखने का, मैंने एक हुँ, इंटरव्यू देखा, वो कहने लगे कि जड़ाहा की ना 2 लड़कियाँ हैं, वो ना इधर रह गई थी, इधर। फिर मैंने उनकी तलाश शुरू कर दी। हुँ। 4-5 साल बाद मैंने ढूँढ लिया उनको। ओह! वो अच्छा, वाह! एक तो थी राजपूतों की, एक आरइयों की थी। ठीक और है, जो आरइयों की थी, वो ज़मीन बेच के यूपी में चले गए। ठीक है। उसके 6-7 बेटे हुए और हुँ, मैंने वो डर के मैंने उससे राब्ता करना चाहा, मैंने कहा मैं आपको आपके रिश्तेदारों से राब्ता कराता हूँ। वो कहने लगे पता नहीं क्या बात है। वो एक मेरा दोस्त है इंग्लैंड में, उन्होंने राब्ता कराया मेरा। फिर वो डर के वो है ना मुझसे बात करने से थोड़ा-सा एहतियात करते थे। मैं समझ गया। हुँ, होता है, हाँ जी। हाँ जी, होता है। हाँ जी। तो मुनीर साहब इस गुफ्तगू को जल्दी से जल्दी मैं कमालिया के लोगों तक पहुँचाऊँगा ताकि कमालिया के लोग अब हमसे राब्ता करें, आपसे राब्ता करें हाँ, सही। और वो कहें कि सही है, मुनीर सही। साहब अच्छा साडा अच्छा मैं एक ज़रूरी बात और है, प्लीज़। कमालिया में मिड-डे मेहते, बगाई, कुक्कड़ और 1-2 3-4 कौमें और ये वो लोग रहते थे। मेहते